हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 3 की हिंदी का सप्ताह 4 लेके आई हूँ, जो कि आपकी अंकुर वर्कबुक का है। ठीक है, जो आपकी एफएलएन वर्कबुक है ना, उनका। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सप्ताह की तरफ। यह आपकी किताब का फ्रंट पेज है, पहला पेज है। ठीक है, आप देख सकते हैं, इससे मैच करके आप अपनी किताब को भर सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं बेटा, उसको लाइक करें आप और सब्सक्राइब करें, हमें अच्छा लगेगा। और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी आगे तक की वीडियो आप तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, और कमेंट करके मुझे सब अपना नाम और अपने गांव का नाम बताइए कि भाई आप सब कहाँ से देख रहे हो। चलिए जल्दी अब चलते हैं हम सप्ताह 4 पर। तो बेटा, इसमें आपको दो दो वर्डों का उपयोग किया गया है, जैसे आधा च और पूरा च। आधा च और पूरा च, सॉरी, आधा च और पूरा च। जैसे आधा ला और पूरा ला, आधा का और पूरा का। ठीक है, आधा माँ और पूरा माँ। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। मौखिक भाषा विकास, चित्र पर चर्चा के बिंदु। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है बेटा, बताओ जरा मुझे, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में कौन क्या क्या कर रहा है अभी, बताओ जरा, कौन क्या क्या कर रहा है, जल्दी बताओ। यह कहाँ का चित्र है भाई, कहाँ का हो सकता है, बताइए ज़रा। सफ़ेद बालों वाले दादाजी क्या कर रहे हैं, देखिए ये रहे। बताओ बेटा क्या कर रहे हैं ये। और दादी क्या कर रही हैं। दादी कहाँ दिखाई दे रही हैं बच्चों आपको, ये रही दादी, देखो दादी भी कुछ कर रही है ना। बताओ, चित्र में लुका छुपी खेल किधर हो रहा है, बताओ ज़रा किधर हो रहा है बेटा। चलिए ये सब आपको बताना है। अब हम आगे चलते हैं, अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें। तो बेटा इनको पढ़ना ही क्या लिखा है। नेकी मम्मी बिल्ली बच्चा बच्चा अम्मा हक्का पलला पल्ला सच्चा सच्चा दिल्ली निक्कर हिम्मत गुलक जुम्बन खच्चर। है ना बेटा, हो गया सबका। चलिए पढ़ें और लिखें। ये क्या लिखा है बेटा, बच्चा, तो आपको इसमें क्या लिखना है, बच्चा। इनको देख देख के लिखना है। ठीक है, ये क्या है, सच्चा। ऐसे यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सच्चा। ऐसी गुल्ली खिल्ली मक्का चम्मच धक्का चक्कर, है ना, आपको ये सब लिखना है। ठीक है, ऐसे बेटा आपको यहाँ पे लिखना है, समान ध्वनि वाले शब्द बोलें और लिखें। देखो, जैसे बच्चा का शब्द क्या हो गया, कच्चा, मिलता जुलता लिखना है, बच्चा कच्चा। ऐसे ही मक्का का क्या लिख लें, मक्का पक्का, है ना। झल्ली, झल्ली के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, झल्ली के हिसाब से लिख सकते हैं खिल्ली, खिल्ली, है ना। झल्ली खिल्ली। मम्मा, मम्मा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, अम्मा, मम्मा अम्मा, है ना। सच्चा, सच्चा के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, बताओ ज़रा। सच्चा का आप लिख सकते हैं क्या लिखेंगे बताइए ज़रा। सच्चा का मच्चा पच्चा लच्चा टच्चा रच्चा, कुछ भी लिख सकते हैं। धच्चा लिख लो, धच्चा, जैसे कहते हैं ना धचकी लग गई, धच्चा, है ना। अबे अक्की, अक्की का आप क्या लिखेंगे, पक्की, पक्की, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको मिला के लिखना है आपको। ठीक है, नेकी चक्की चक्की पम्मी बल्ला, है ना, कच्चा कच्चा पक्का पक्का शम्मी शम्मी चिल्लाला चिल्ला, है ना बेटा। चलिए आगे बढ़े और लिखिए, हिम्मत हिम्मत चक्कर चक्कर खच्चर खच्चर, है ना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, वाक्य पढ़ें और लिखें। देखो बेटा, ये जो वाक्य आपको दिया गया है ना, इसको इसमें देख देख के लिखना है सबको, इनकी चारों से नीचे। जैसे कि लिखा है, धम्मक धम्मक धम्मा चीखी भालू की अम्मा, है ना। इच्चर पिच्चर पिच्चा मिच्चर लाए बच्चा,
सॉरी चच्चा। हल्ला महल्ला महल्ला, हाथी चल्ला मचल्ला, इक्कम इक्कम इक्का, हलवा निकला फिक्का। ठीक है बेटा, इन सबको आपको देख देख के लिखना है नीचे वाली लाइन में। ठीक है, चलिए देखिए एक कहानी आ गई, इस कहानी को हम पढ़ते हैं। निक्की का बहुत बिल्ली का बच्चा। निक्की का बहुत मन था कि उसके पास कोई पालतू जानवर हो। एक लड़की थी निक्की, उसका क्या मन था कि भाई उसके पास कोई पालतू जानवर हो। वह मम्मी से हमेशा कहती, मम्मी एक छोटे पिल्ले को पाल लो, पर मम्मी मना कर देती, कहती पिल्ला एक छोटा सा बच्चा होता है, उसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है। एक दिन बारिश में बिल्ली का बच्चा भीग रहा था, ठंड के कारण जोर जोर चिल्ला रहा था। निक्की उसे घर ले आई। घर लाकर निक्की ने उसे थोड़ा कच्चा दूध दिया। इतने में मम्मी भी आ गई। निक्की ने सारी बात मम्मी को बताई। मम्मी ने फिर मम्मी से कहा, मम्मी हम इस बिल्ली के बच्चे को रख सकते हैं। मम्मी ने हंसते हुए हाँ कर दी और निक्की बहुत खुश हो गई, है ना। चलिए तुम क्या करते हैं, देखते हैं। इनके क्वेश्चनों के आपको क्या करना है, आंसर देने हैं। ठीक है, निक्की क्या पालना चाहती थी। निक्की कोई भी एक पालतू जानवर पालना चाहती थी। ठीक है, क्या चाहती थी बेटा वो, कि मम्मी एक छोटे से पिल्ले को पाल लो, वो ऐसे कहती थी ना। तो निक्की क्या पालना चाहती थी, पिल्ला। मम्मी ने क्या पालने से मना कर दिया, पिल्ला। ठीक है, निक्की क्या पालना चाहती थी, निक्की पिल्ला पालना चाहती थी। लेकिन इसमें आंसर में क्या आएगा इसके, उसने बोला था उसके पास कोई पालतू जानवर हो। निक्की क्या चाहती थी कि उसके पास कोई पालतू जानवर हो। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पालतू जानवर लिखो बेटा, है ना, पालतू जानवर सही रहेगा। ठीक है, पालतू जानवर। निक्की क्या पालना चाहती थी, पालतू जानवर। मम्मी ने क्या पालने से मना कर दिया, पिल्ला। बारिश में कौन भीग रहा था, कौन भीग रहा था बेटा बताओ। आप सबने देखा ना, मैंने भी आपको कहानी पढ़ाई थी, उसमें क्या लिख रहा था, बिल्ली का बच्चा। बारिश में कौन भीग रहा था, बिल्ली का बच्चा। निक्की ने बिल्ली के बच्चे को क्या दिया, क्या दिया बेटा, उसने उसे कच्चा दूध पीने के लिए, है ना। क्या दिया बेटा उसे बिल्ली ने, उसने, वो जो लड़की थी निक्की, उसने क्या दिया बिल्ली को, बताओ बताओ, कच्चा दूध, है ना। चलिए हो गए सबके, तो आगे चलते हैं हम। निक्की और बिल्ली का बच्चा क्या क्या करते होंगे, बताओ जरा भाई, क्या क्या करते होंगे, आप सोच के खुद ही लिखो भाई। वो दोनों साथ में खेलते होंगे, वो उसको अपने साथ खेलने ले जाती होगी पार्क में, है ना, और वो भी उसके साथ खेलने जाती होगी, बिल्ली का बच्चा भी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपके क्या क्या शब्द हैं, त ता ब ब प प श स। ठीक है, तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। चित्र पर चर्चा के बिंदु। आपके गांव या शहर में किस किस के पेड़ हैं भाई, बताओ जरा मुझे बच्चों। सबसे छोटा पेड़ किसका है और कहाँ पर है, ये भी बताओ। चलो वह पेड़ कितना पुराना होगा, बताइए मुझे, चलिए जल्दी। आप सबसे किस पेड़ के नीचे खेलते हो भाई, इसे आप कमेंट में लिख के बताना मुझे। ठीक है, आप सबसे ज़्यादा किस पेड़ के नीचे खेलते हो, बताना मुझे। ठीक है, सबसे बड़ा पेड़ किसका है और कहाँ पर है, ये भी बताना। गांव में सबसे पुराना पेड़ किसका है भाई, पेड़ों के बारे में ज़्यादा पूछा है, सब कुछ बताना है। ठीक है, गांव में फलदार पेड़ कौन कौन से हैं जो आपको फल देते हैं, वो भी बताइए ज़रा। सबसे ज़्यादा हरा भरा पेड़ कौन सा है भाई, बताओ बताओ जल्दी बताओ बच्चों। चलिए चलो हम और आगे और पढ़ लेते हैं। आप अपने शिक्षक की मदद से पढ़ेंगे। क्या है बेटा, प त ता पत्ता, डिब ब डिब्बा, री प प रिप्पा, र स सी रस्सी, ब त ता बत्ता, ध ब ब धब्बा, च प पू चप्पू, ल स सी लस्सी, सत्तर सत्तर, गुब्बारा गुब्बारा, च प पल चप्पल, गुस्से सेल गुस्सेल, बत्तीस बत्तीस, गब्बर गब्बर, है ना बेटा। अपने शिक्षक की मदद से पढ़े। चलो ये क्या है, सत्ता सत्ता, इसे आपको लिखना है। जैसे ये 90, तो न ब बे ई 90, ऐसे यहाँ पे छप्पर थप्पड़ कुत्ता 80, है ना। इन सबको आपको देख देख के लिखना है। ठीक है बेटा, से हिस्सा तिब्बत चित्तौड़ ऐसे। ठीक है, समान ध्वनि वाले शब्दों को बोले और लिखिए। क्या बेटा, पत्ती, पत्ती का सत्ती, डब्बा, डब्बा का
अब्बा। अप्पा का चप्पा। धब्बा का, धब्बा का कुछ भी और लिखो बेटा, बताओ, जैसे किसी को कुछ याद आ रहा हो तो। धब्बा का आप क्या लिख सकते हैं? रब्बा। रब्बा। गत्ता का सत्ता, है ना। और गुस्सा का, गुस्सा का बताओ बच्चों क्या लिखेंगे भाई? गुस्सा का लिख लो आप मुस्सा। मुस्सा लिख लो, मुस्सा। कुछ भी लिखते हो गुस्सा का, मुस्सा, पुस्सा, टुस्सा, लुस्सा, कुछ भी लिख लीजिए जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, जो मिलता जुलता सा हो, ठीक है। और जिन बच्चों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया बेटा, लाइक कर दो जल्दी से आप सब, ठीक है। चलिए मिलकर पढ़ें और लिखें, मिलाकर पढ़ें। पतती, पत्ती। छतता, छत, छा, छत्ता। पप्पा, पप्पा। किस्सा, किस्सा, ठीक है। नेक्स्ट, बबू, बब्बू। सतता, सत्ता। गप्पी, गप्पी। फिर डिब्बा, डिब्बा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। छप्पन, छप्पन। मुरब्बा, मुरब्बा। मुरब्बा किसी ने खाया है? आम के अचार का मुरब्बा बहुत अच्छा लगता है। पतल, पत्तल, ठीक है बेटा। वाक्य पढ़ें और लिखें। देखो बेटा इनको पढ़ पढ़ के आपको इसमें नीचे वाली लाइन में लिखना है सबको, ठीक है। जैसे अत्तर मत्तर सत्ता, डाली से टूटा पत्ता, बब्बर ने नाखून मारा, फूट गया गुब्बारा, है ना। जित्तू नित्तू अप्पा, सबने खाया हप्पा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100। इन सबको आपको इस लाइन में देख देख के लिखना है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कहानी आ गई, उसको पढ़ते हैं बेटा। चलिए पढ़िए भाई, क्या कह रही है कहानी। एक शाम लीला मौसी की जोर से चिल्लाने की आवाज आई। सांप, सांप। जो एक लीला मौसी थी वो जोर जोर से चिल्लाई, सांप, सांप। राजू, मम्मी और पापा बाहर भागे। सबने पूछा किधर गया, कितना बड़ा था, कैसे रंग का था। लीला मौसी ने बताया काले रंग का था, मोटा सा। अब कौन आगे बढ़े देखने कि सांप है या नहीं। लोगों ने सांप पकड़ने वाले को बुला लिया। फिर शुरू हुआ सांप को ढूंढना। अरे वो क्या है, अरे पाइप का टुकड़ा है, ना 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 वो उधर है, रस्सी है। तभी पापा धीरे से बोले, मुझे लगता है सांप पानी की टंकी के पीछे है। सांप पकड़ने वाले ने एक कपड़े की थैली मंगाई, उसमें हाथ डाला और झट से सांप का मुंह पकड़ लिया। उसने जल्दी से थैली पलटी और सांप को थैली के अंदर डाल दिया। सांप को देखने का मन तो सबका था, पर थैली को हाथ में लेने की हिम्मत किसी की नहीं थी। लीला मौसी बहुत खुश थी, आखिर सांप तो उन्होंने पकड़वा ही दिया, है ना बच्चों। सांप से डर किस किस को लगता है भाई? मुझे तो बहुत लगता है सांप से डर, ठीक है। सांप सांप कौन चिल्ला रहा था? लीला मौसी। कौन चिल्ला रहा था बेटा? सांप सांप, लीला मौसी। सांप कहाँ छिपा बैठा था? टंकी के पीछे, टंकी के पीछे। सांप किस रंग का था? काले रंग का, काला। सांप पकड़ने वाले ने सांप को किस में डाल दिया? बताओ बेटा किस में डाल दिया? थैली में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सांप दिखाई देता तो आप क्या करते भाई? बताओ क्या करते, यहाँ पे लिखो आप क्या करते, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौखिक भाषा विकास चित्र पर चर्चा के बिंदु। चित्र में क्या क्या हो रहा है भाई? बताओ जल्दी जल्दी। यह व्यक्ति नोटों को हवा में क्यों उछाल रहा है भाई? ये भी बताओ। यह मुर्गा यहाँ क्यों, कहाँ से आया होगा भाई? बताओ मुर्गा कहाँ से आ गया बीच में? मुर्गा क्या सोच रहा होगा? ये भी बताओ भाई, क्या सोच रहा होगा? बताओ बताओ। आपके यहाँ शादी में क्या होता है? आपको शादी में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? बताइए बताइए भाई, सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? चलिए अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें। ये बेटा इनको पढ़ना है। कन्या, इच्छा, पन्ना, पट्टा, न्याय, अच्छा, मन्नू, गुच्छा, धन्य, किट्टू, मन्नत, मच्छर, तानिया, मिट्टी। ठीक है बेटा।
चलिए इनको लिखते हैं। ये क्या है, अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें। न्योता, न्योता, इनको दिख दिख के लिखना है आप सबको, ठीक है। तुच्छ, सन्नाटा, बिट्टू, लट्टू, उच्छल, चुन्नी, मानिया, खट्टा, है ना, सब कुछ लिखना है दिख दिख के। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं हम। समान ध्वनि वाले शब्दों को बोले और लिखें। हट्टी का कट्टी, हट्टी का कट्टी। मानिया का आप लिख दो यहाँ तानिया, है ना। लच्छा का आप लिख दो, लच्छा का क्या लिखेंगे आप, कच्छा लिख दो भाई, हंसना मत, ठीक है। लिख दो कच्छा। अन्ना का लिख दो पन्ना। चुन्नू का लिख दो मुन्नू। और चट्टा का लिख दो भट्टा। ठीक है, हो गया बेटा सबका। तो चलिए आगे चलते हैं, इनको मिलाकर लिखें और पढ़ें। पटटी, पट्टी। गुच्छा, तो क्या हो गया, गुच्छा। न्यारी, न्यारी। भिन्न, भिन्न। किट्टी, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, किट्टी। अन्नू, अन्नू। चट्टा, चट्टा। न्याय, न्याय। अच्छाई, अच्छाई। चैतन्य, चैतन्य। ये क्या, तमन्ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, तमन्ना। ठीक है बेटा, सब कर लेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य पढ़ें और लिखें। इनको बेटा पढ़ पढ़ के लिखना है, देखो सबको, जैसे इसको यहाँ पे लिखना है, इस लाइन को यहाँ पे लिखना है, इसको यहाँ पे लिखना है, सबको देख देख के लिखना है, ठीक है। जैसे तान्या और वान्या अनन्या की सहेलियाँ हैं। मगरमच्छ की इच्छा जामुन खाने की नहीं थी। चुन्नी लाल ने मुन्नी को अठन्नी का लड्डू दिया। बिट्टू को मक्का का भुट्टा अच्छा लगता है। इन सबको आपको देख देख के लिखना है, ठीक है बेटा, लिख लेंगे ना आप सब। चलिए फिर से भाई एक और कहानी आ गई। जाने कितनी कहानियाँ आएंगी, जाने कितनी कहानियाँ आएंगी। चले पढ़िए। शेर साहब की पूंछ। एक जंगल में शेर और लोमड़ी दोस्त थे। शेर शिकार करता, खुद खाता और लोमड़ी को भी खिलाता। कुछ समय बाद शेर बूढ़ा हो गया, शिकार करना कठिन हो रहा था। कई दिनों से लोमड़ी और शेर भूखे थे। एक दिन उनको एक खरगोश आता दिखाई दिया। लोमड़ी ने कहा, शेर साहब झट मरने का बहाना कीजिए। शेर लेट गया। लोमड़ी ने झट से सूखी घास से ढकना शुरू किया। अब शेर की केवल पूंछ बाहर दिख रही थी। फिर लोमड़ी जोर जोर से रोने लगी। खरगोश ने लोमड़ी से रोने का कारण पूछा। लोमड़ी रोते हुए बोली, देखते नहीं शेर साहब मर गए हैं। आओ आओ शेर साहब को सूखी घास से ढकवा दो। खरगोश रुका। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अरे मौसी, मरने के बाद तो शेर की पूंछ हिलती है। शेर साहब की पूंछ तो हिली नहीं रही। खरगोश की बात सुनते ही शेर पूंछ हिलाने लगा। पूंछ के हिलते ही खरगोश पल भर में भाग खड़ा हुआ। अभी बताओ, जब कोई मर जाएगा तो पूंछ थोड़ी ना हिलेगी। खरगोश ने तो पागल बनाया था और वो लोग पागल बन गए, है ना। चलिए, शेर की दोस्त कौन थी, लोमड़ी। शेर शिकार क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। शेर ने किसका बहाना किया, मरने का। खरगोश की बात सुनकर शेर क्या करने लगा, पूंछ हिलाने लगा, है ना, पूंछ हिलाने लगा। चलिए बेटा, हो गया सबका। तो आगे बढ़ते हैं। अपने मन से कोई कहानी बनाकर लिखिए। भाई जो आपको कहानी पसंद हो वो यहाँ पे लिखो बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौखिक भाषा विकास, चित्र पर चर्चा के बिंदु। अगला आ गया। आपके गांव या शहर में किस किस के पेड़ हैं, भाई बताओ जरा। सबसे बड़ा पेड़ किसका है और कहाँ पर है, ये भी बताओ। ये तो भाई अभी अभी आया था, इसने फिर से पूछ लिया। चलिए कोई बात नहीं, पूछ लिया तो क्या हुआ, हम फिर से कर लेंगे, है ना भाई। चलिए, सबसे छोटा पेड़ किसका है, कहाँ पर है। गांव में सबसे पुराना पेड़ किसका है, वह पेड़ कितना पुराना होगा। गांव में फलदार पेड़ कौन कौन से हैं। आप सबसे ज़्यादा किस पेड़ के नीचे खेलते हैं। सबसे ज़्यादा हरा भरा पेड़ कौन सा है। ये सब भाई आप ऐसे पढ़ा करो और सोचा करो कि कहाँ पे होगा, क्यों होगा, है ना। ऐसे अच्छा लगता है, मज़ा आता है करने में,
अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें। ये क्या लिखा है बेटा? कान्हा, संत, वक्त, कुम्हार, तन्हा, जमहाई, दंत, शक्ति, नन्हा, तुम्ही, अंत, भक्त, चिन्ह, लम्हा, है ना। चलिए इनको बेटा देख देख के लिखो। ये क्या है? नन्ही, नन्ही। ऐसे ही तुम्हें, मुक्त, युक्ति, कान्हा, जंतु, पंक्ति, बसंत, तुम्हारा। सब देख देख के लिखना है बच्चों, ठीक है। चलिए समान ध्वनि वाले शब्द बोलें और उन्हें लिखें, ठीक है। लिख लेंगे ना बेटा आप सब? चलिए तो लिखते हैं हम, जैसे हम पहले लिखते आ रहे हैं शुरू से ही, है ना। तो क्या लिखा हुआ है बेटा? पहले ये सट्टी। क्या लिखा हुआ है बेटा? ये सिट्टी। सिट्टी का इसने क्या कर दिया? पिट्टी, है ना। सिट्टी का क्या कर दिया बेटा इसने? पिट्टी। चलिए तो आप बताइए संता का आप क्या करेंगे? बनता। हमारा क्या क्या करेंगे? तुम्हारा। खोना का क्या करेंगे? पाना। आना का क्या करेंगे? जाना। और भक्ति का क्या करेंगे? शक्ति। ठीक है बेटा। चलिए हो गया, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मिलाकर लिखिए। संत, युक्ति, तो आप मिला के लिखो बेटा इन्हें, युक्ति। जंतु, कांता, वक्त, तुम्ही, चिन्ह, मुक्त, संयुक्त, बसंत, बसंत, क्या? कुम्हार। चलो लिख लो, कुम्हार। ठीक है। ऐसे बेटा इन सबको आपको ना वाक्य पढ़ें और लिखें। इन सबको ना यहाँ पे देख देख के लिखना है नीचे वाली लाइन में, ठीक है। जैसे नन्हा उल्लू आहट सुनकर तुरंत उड़ गया। हाथी के दंत बहुत शक्तिशाली होते हैं। दंत मतलब दांत। बसंत ने नन्हे चूहे को नुक्ती खाने को दी। यहाँ पे लिखना है। मुक्ता और युक्ता तुरंत संत की बात समझ गई। उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है बेटा, देख देख के लिखना है। चलिए भाई एक और कहानी आ गई, पढ़ते हैं। एक आश्रम में संत रहते थे। कौन रहते थे बेटा? एक आश्रम में संत रहते थे। संत के पास गाय थी। संत इस गाय की खूब सेवा करते थे। गाय भी संत को देखकर खुशी से रमाने लगती। एक रात जब आश्रम में सभी सो रहे थे, तभी एक व्यक्ति उनकी गाय को खोलकर ले जाने लगा। पैरों की आहट सुनकर संत की आंख खुल गई। वह तुरंत उठे और गाय के छोटे बछड़े को कंधे पर रखकर उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल दिए और चिल्लाकर बोले, भले आदमी इस बछड़े को भी लेते जाओ, इसके बिना गाय का दूध कैसे निकालोगे? वह व्यक्ति संत की उदार बातों को सुनकर आप अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने गाय उन्हीं को वापस कर दी और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। संत ने उस व्यक्ति की तरफ मुस्कुराकर देखा और वापस अपने आश्रम लौट गए। चलिए तो कितने अच्छे थे संत, है ना। तो चलिए संत कहाँ रहते थे बेटा? आश्रम में। कहाँ रहते थे बेटा? आश्रम में। संत के पास क्या थी? गाय। गाय को कौन ले जा रहा था? एक आदमी। संत ने व्यक्ति को चिल्लाकर क्या कहा? संत ने व्यक्ति को चिल्लाकर भाई क्या कहा? भले आदमी इस बछड़े को भी लेते जाओ। क्या बोला था? भले आदमी इस बछड़े को भी, बेटा आप सामने लिख लेना, मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है, लेते जाओ, है ना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपके पास भी कोई पालतू पशु है? उसके बारे में लिखिए। आपके पास भी कोई पालतू पशु है? गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, जो भी है ना, उसके बारे में आप यहाँ पे लिखना, ठीक है। और इसमें नहीं लिखा, लेकिन आपने यहाँ पे एक चित्र भी बनाना उसका सुंदर सा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन से शब्द आ गए हमारे? ल, द, ल, क, प, य, क, य, आधे आधे शब्द है बेटा, है ना। चलिए पढ़ते हैं हम इनको। देखिए चित्र पर चर्चा के बिंदु। चित्र में क्या हो रहा है भाई? बताओ बच्चों क्या हो रहा है, और चित्र में कौन कौन है ये भी बताओ। दो व्यक्ति क्या लेकर जा रहे हैं? बताइए बेटा क्या लेकर जा रहे हैं ये दोनों व्यक्ति?
बच्चे इतने ध्यान से इन लोगों को क्यों देख रहे हैं? बताओ भी, बच्चे इतने ध्यान से इनको क्यों देख रहे हैं? महिलाएं क्या कर रही हैं? बताओ भी, देखो ये महिलाएं क्या कर रही हैं? यह जो व्यक्ति आगे की ओर चल रहा है यह कौन होगा? जो व्यक्ति चल रहा है आगे की ओर भैया, ये कौन होगा? बताओ बताओ बच्चों, चलो जल्दी बताइए। चलिए अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें। ये क्या लिखा है बेटा? जल्दी, मुल्क, प्यास, क्या, हल्दी, हल्का, प्यारा, प्याज, शुल्क, जिल्द, क्यारी, हल्दीराम, छिलका, वाक्य, है ना। चलिए पढ़ें और लिखें। क्या है बेटा? हल्दी, तो आपने यहाँ पे लिख दिया हल्दी। ऐसे ही हल्की, प्याला, सबको सामने देख देख के लिखना है, ठीक है? क्यों, जल्दी, सिल्क, क्यारी, जिल्द और प्यासा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समान ध्वनि वाले शब्द बोलें और लिखें। क्यारी का, प्यारी, हल्दी का, जल्दी, मिल्क का, सिल्क, कच्चा का, कच्चा का क्या लिख लें बेटा? कच्चा का हम लिख लें, कच्चा का बच्चा, बच्चा, बच्चा सही है ना। इन्ना का क्या लिख लें? इन्ना, पिन्ना, टिन्ना, मिन्ना। इन्ना का लिख लें मन्ना, है ना। और बिल्लू का लिख लें टिल्लू, है ना बेटा, टिल्लू, ठीक है। चलिए जिन बच्चों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया बेटा, जल्दी से ऐसे करके आप लाइक कर दो। जैसे अंगूठा सा रहता है ना, उसको लाइक कर दो जल्दी से, और सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके मुझे सब आप अपना नाम भी बताया करो, ठीक है। चलिए मिलाकर लिखें और पढ़ें। मुल्क, हल, दी, प्यास, क्या, री, जल, दी, शुल्क, प्याज, वाक्य, है ना। चलिए और आगे देखते हैं, आगे भी है। बिल्कुल, क्या है बेटा? बिल्कुल, चाणक्य, चाणक्य, इक्यासी, इक्यासी, ठीक है। चलिए और आगे करते हैं। वाक्य पढ़ें और लिखें। बेटा इनको पढ़ना है आपको, और क्या करना है, जो नीचे लाइन दी गई है ना इसमें लिखना है। बूझो भाई, कौन हल्का मूंगफली का या प्याज का छिलका? देश हमारा सबसे प्यारा प्यारा हिंदुस्तान। वाक्य में 51 क्यारियां हैं। प्यासा कौवा जल्दी जल्दी घड़े के पास आया। इन सबको आपको इसमें लाइनों में दिख दिख के लिखना है, ठीक है। और आप तो बहुत समझदार बच्चे हो, लिख सकते हो, है ना। चलिए भाई एक और कहानी आ गई, पढ़िए भाई कहानी को। क्या हो रहा है कहानी में देखिए जरा, पढ़ते हैं हम सब। चलिए, मेले में भगदड़। भाई मेले में भगदड़ क्यों हो गई? गांव में मेला लगा था, मेले में बहुत भीड़ थी, मैदान में हर तरफ दुकानें लगी थी। लोग गांव से बैलगाड़ी में गन्ना, मिट्टी के बर्तन आदि बेचने के लिए लाए थे। उनके बैल वहीं पास में बंधे थे। लोग मेले से चीजें खरीद रहे थे। अजय और सपना अपने माता पिता के साथ मेला आए थे। कौन आया था? अजय और सपना अपने माता पिता के साथ मेला आए थे। मेले में खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था। अजय के माता पिता अपने साथ तिल के लड्डू, खुरमी, पपड़ी, पूड़ी सब्जी लाए थे। वे एक जगह पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने लगे। अचानक एक बैल की रस्सी खुल गई। शोर के कारण बैल बिजक कर भागा। भीड़ में भगदड़ मच गई। भगदड़ के कारण किसी की मिठाई का खोमचा उल्टा तो किसी की सब्जी बिखर गई। बैल की टक्कर से कुछ बच्चे, महिलाएं और पुरुष नीचे गिर गए और घायल हो गए। तभी एक किसान, कुछ स्वयं सेवक और 2 सिपाहियों दौड़कर आए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बैल पर काबू किया। उन्होंने बैल को दूर ले जाकर बांध दिया। चलिए भाई अच्छा किया उन्होंने। चलिए तो पढ़ते हैं। मेला कहाँ लगा था बेटा? गांव में, है ना। अजय के माता पिता अपने साथ क्या क्या लाए थे भाई? अजय के माता पिता बताओ जरा। तिल के लड्डू, खुरमी, पपड़ी, पूड़ी, सब्जी। क्या क्या लाए थे? तिल के लड्डू, खुरमी, पपड़ी, पूड़ी और सब्जी, है ना। कितनी सारी चीज लाए थे भाई, है ना। चलिए चलें आगे पढ़ें। चलिए खुरमी, इधर की मात्रा लगेगी बेटा।
बैल किस कारण बिचक गया? बताइए भाई, बैल किस कारण बिचक गया? शोर के कारण। किसके कारण बेटा? शोर के कारण। बैल को किसने पकड़ा भाई? बताओ किसने पकड़ा बैल को? कुछ स्वयंसेवक और दो सिपाही। कुछ स्वयंसेवक और दो सिपाही। अभी दो सिपाही कहाँ लिखूं मैं? चलिए दोबारा लिख देती हूँ ये वाला क्वेश्चन में। कुछ स्वयंसेवक और दो सिपाही। ठीक है बेटा। चलिए, आप कभी मेला देखने गए हो? अपनी कॉपी स्लेट के बारे में बताइए, अपने मेले में क्या क्या देखा, क्या क्या किया, वो सब यहाँ पे लिखना है। ठीक है। चलिए लिख आगे पढ़ते हैं। चर्चा के बिंदु। किन जानवर की पूंछ लंबी होती है? बताओ बेटा। किन जानवरों की पूंछ छोटी होती है? ये भी बताओ। चलिए चलिए जल्दी बताइए। जानवर अपनी पूंछ से क्या क्या करते हैं? बताओ भाई क्या करते हैं? सबसे लंबी पूंछ किस जानवर की होती है? क्या आपने छिपकली को पूंछ छोड़कर भागते देखा है? बताइए बताइए जल्दी। वे ऐसा क्यों करती है छिपकली? बताओ बताओ बेटा, चलो जल्दी बताओ। चित्र पहचाने और नाम लिखें। बेटा ये क्या है? अनार है ना। ये क्या है? बैंगन। इसको कुछ लोग भटा भी बोलते हैं ना। ये क्या है? पत्ती। ये क्या है? लट्टू। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये कौन है? बंदर है ना बेटा। कौन है ये? बंदर। और ये क्या है? बेटा किसी चीज की मशीन लिख रही है, मशीन लग रही है, आप तो मशीन लिख लो। ठीक है, मशीन। ये क्या है? उल्लू। और ये क्या है? गुल्लक है ना। चलिए ये क्या है? गुब्बारा। ये क्या है? प्याज। ये क्या है? भुट्टा। ये क्या है? बिल्ली है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्या है? यह बिल्ली है। यह क्या है? यह पत्ता है। यह क्या है? यह गधा है। यह क्या है? यह गाजर है। ठीक है बेटा, हो गया सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द पढ़ें, इनको बेटा पढ़ना है। गुल्ली, बल्ला, हल्दी, जल्दी, पट्टा, चक्की, ये जो भी लिखा है ना। टिल्लू की बिल्ली का नाम किट्टू है। विक्की और कान्हा गुल्ली खेलते हैं। बाजार में हल्ला हो रहा है। निक्को ने पुस्तक में कुत्ते का चित्र देखा। और मुन्ने को मक्का का भुट्टा अच्छा लगता है। इस तरीके से आपको पढ़ पढ़ के देखना है। ठीक है। शिक्षक द्वारा बोले जा रहे वाक्यों को ध्यान से सुनकर लिखें। जो भी आपके सर लिखवाए ना स्कूल में, जो अभी आपको वो शब्द बोलेंगे उनको देख देख के आपको लिखना है। ठीक है। वो जो बोलेंगे ना आपको, उनको सुन सुन के लिखना है अच्छे से। जैसे वो बोलेंगे राम एक अच्छा लड़का है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे राम एक अच्छा लड़का है। वो बोलेंगे मीना को भुट्टा बहुत पसंद है, तो आप यहाँ पे मीना को भुट्टा बहुत पसंद है, ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है बेटा। चलिए, और जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा उसके लिए बहुत बहुत आपका थैंक यू। ठीक है। और हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा MP, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। और बेटा मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर का मतलब दूसरे बच्चों को भी बताएं, जिससे कि वो भी अपनी किताब को पढ़ लें। ठीक है। और कमेंट करके आप मुझे अपना नाम भी बताएंगे और अपने गांव का भी नाम बताएंगे। ठीक है बेटा। चलिए अगली वीडियो तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, बाय बाय।